नेपाल फिर एक बड़े विमान हादसे से दहल उठा है। इस बार ये हादसा काठमांडू में हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा सौर्य एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा सुबह तकरीबन 11 बजे हुआ और विमान में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि पायलट एम शाह के गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में मारे गए 17 लोग सौर्य एयरलाइंस के स्टाफ थे, बाकी के 2 क्रू मेंबर्स थे। शौर्य एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान 9N AME पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी, जिस पर फौरन काबू पा लिया गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुब्बार उठता दिख रहा है। हालांकि हादसा किन वजहों से हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना यह है कि विमान रनवे के दक्षिणी छोर यानी कि कोटेश्वर की ओर से उड़ान भर रहा था। तभी ये एक तरफ घूम गया और गोता लगाते हुए सीधा जमीन से टकराया। जमीन से टकराते ही इसमें भीषण आग लग गई और इसके बाद ये रनवे के पूर्वी हिस्से में बुद्ध एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच खाई में जा गिरा। ये तो थी इस हादसे की कहानी, लेकिन नेपाल में बार बार विमान हादसे क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साल 2000 के बाद नेपाल में अलग अलग 19 विमान हादसों में 360 लोग मारे गए हैं। बीते कुछ हादसों की बात करें तो 11 जुलाई 2023 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें कुल 6 लोग मारे गए थे। मरने वालों में मेक्सिको के 5 नागरिक थे, जो माउंट एवरेस्ट समेत हिमालय की दूसरी चोटियों को देखने निकले थे। नेपाल में बीते 3 दशकों में सबसे बड़ा हादसा 15 जनवरी 2023 को हुआ था। पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले येती एयरलाइंस का ATR-72 प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें सवार सभी 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। लैंडिंग से ठीक पहले विमान पहाड़ी से टकराया और खाई में जा गिरा। पोखरा हादसे से पहले 29 मई 2022 को तारा एयरवेज का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 16 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जर्मन नागरिक थे। पोखरा से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद यह विमान काठमांडू के पास क्रैश हुआ था। 27 फरवरी 2019 को पूर्वी नेपाल में खराब मौसम के चलते एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें नेपाल के पर्यटन मंत्री समेत 7 लोग मारे गए थे। बीते 5 सालों में नेपाल में 5 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। अगर इनका औसत निकाला जाए तो हर साल एक विमान हादसा जरूर हुआ है। आखिरकार बार बार होते इन हादसों के पीछे बड़ी वजह क्या है? क्यों नेपाल में हवाई यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है? तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि नेपाल में विमान दुर्घटनाओं के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ की कई एयरलाइंस आउटडेटेड विमानों को उड़ा रही है और समय बीतने के साथ तकनीक भी बदल जाती है। आउटडेटेड एयरक्राफ्ट के पुर्जे मिलना काफी मुश्किल होता है, जिसके चलते इनके मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता। दूसरी वजह जो है वो ये है कि तमाम देशों के खराब विमान नेपाल लाए जाते हैं। यहाँ की एयरलाइंस इन विमानों को लोकल मैकेनिक से ठीक करवाकर ऑपरेट करती हैं, जो हादसे की बड़ी वजह बनते हैं। इसके अलावा नेपाल का खराब मौसम भी कई बार विमान हादसों की वजह बनता है। खराब मौसम के बावजूद पर्यटकों के कहने पर कई एयरलाइंस उड़ान भरती हैं, जिसके चलते कई बार हादसे हो जाते हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भी इसके पीछे जिम्मेदार है। हर साल यहाँ सरकार बदलती है, जिसके चलते एयरलाइंस और टूरिज्म को लेकर कोई ठोस फैसले नहीं हो पाते। नेपाल सरकार के पास फंड की भी कमी है, जिसके चलते लंबे वक्त से नए विमानों की खरीद नहीं हो पाई है। लोकल एयरलाइंस के लिए भी यहाँ सख्त नियम और कानून नहीं है, जिसके चलते नियमों को ताक पर रखते हुए ऑपरेटर्स टूरिस्ट की जान जोखिम में डाल देते हैं। नेपाल में हर साल एडवेंचर के शौकीन हजारों लोग आते हैं, जो एवरेस्ट समेत नेपाल की ऊंची पर्वत चोटियों को देखना चाहते हैं। ये पर्यटक काठमांडू, पोखरा समेत कई जिलों में मौजूद प्राइवेट ऑपरेटर से संपर्क करते हैं। इन ऑपरेटर्स के पास ना तो अच्छे एयरक्राफ्ट होते हैं, ना ही एक्सपीरियंस्ड पायलट, जिसके चलते नेपाल में कई हेलीकॉप्टर्स हादसे हुए हैं। 15 जनवरी को पोखरा में हुए हादसे की जांच में एयरक्राफ्ट की खराबी और पायलट की लापरवाही सामने आई थी। इस हादसे में 72 लोग मारे गए थे। इसके बावजूद भी नेपाल सरकार की तरफ से खस्ताहाल विमानों और प्राइवेट ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया, ना ही खराब विमानों के संचालन पर रोक लगाई गई।
अगर ऐसा होता तो 24 जुलाई के हादसे को रोका जा सकता था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।